नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। जी हाँ साथियों, लोकतंत्र के परिणाम अध्याय 7 की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि आपको हमारा पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले वाले अध्याय की चर्चा जो हमने हमारे चैनल पर की है, जिन्हें यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा लोकतंत्र के परिणाम। तो आइए साथियों, लोकतंत्र के परिणाम के प्रश्न सही विकल्प से प्रारंभ हम करते हैं। नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, तो ये देता है लोकतंत्री सरकार आ जाएगा। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है तो है 18 वर्ष। जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वार उक्त कथन संबंधित है, तो ये जो कथन है ये संबंधित है लोकतंत्र से। इसका उत्तर जाएगा अ वाला। निम्न में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है, तो वो है बांग्लादेश। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य से संबंधित। तो पहला हमारा सत्य सत्य का प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार वेद सरकार को जन्म देती है, तो लोकतांत्रिक सरकार वेद सरकार जन्म देती है, बिल्कुल सत्य है। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है, सत्य है। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए वेद होती है, सत्य है। लोकतंत्र की सफलता की अशिक्षा बाधक है, बिल्कुल सत्य है। और थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया एल्विन टॉफलर ने, तो ये भी हमारा सत्य है। सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर सत्य है। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान की खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो लोकतंत्र में सरकार, पहला वाला रिक्त स्थान चुनी जाती है, तो सरकार चुनाव के द्वारा, लोकतंत्र में सरकार है वो चुनावों के द्वारा चुनी जाती है। रिक्त स्थान दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वयस्क मताधिकार की आयु 1988 के पूर्व 21 वर्ष थी। फिर तानाशाही विचारधारा का समर्थन, निरंकुशवाद आ जाएगा इसमें, निरंकुशवाद। फिर अगला है दल बदल विधेयक भारत में 52 संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ। तो लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम ये हुआ कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, इसमें आ जाएगा उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। दूसरा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन सरकार का गठबंधन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती है। तीसरा है व्यक्ति की गरिमा का अर्थ, तो व्यक्ति को उसका जायज़ हक व सम्मान प्राप्त होने का अधिकार, व्यक्ति को उसका जायज़ हक व सम्मान प्राप्त करने का जो अधिकार है वो व्यक्ति की गरिमा होती है। फिर हमारा है नागरिक स्वतंत्रता क्या है, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है, वही नागरिक की स्वतंत्रता है। पांचवा है बहुमत को शासन है, तो हम कहेंगे कि जिस दल का विधानसभा व लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य हो उसे बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस दल का विधानसभा व लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य हो वो बहुमत शासन कहलाता है। फिर सही जोड़ी की बात करें तो सही जोड़ी का पहला है लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, तो लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के द्वारा, डी वाला उत्तर जाएगा। सामाजिक असमानता के रूप में लिंग भेद, जातिवाद व सामुदायिकता, लोकतंत्र है बी वाला। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत है, तो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है भारत में। एक दलीय शासन, तो एक दलीय शासन का इसका उत्तर जाएगा तानाशाही पर आधारित, सी वाला। तानाशाही शासन जो है एक दलीय कहलाता है।
इसके बाद में हमारे 2 अंक के प्रश्न है, व्यय शासन क्या है, इसकी चर्चा हम एक साथ आपसे करते हैं इन सभी प्रश्नों की। आइए देखते हैं व्यय शासन क्या है। लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून में को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह व्यय शासन की व्यवस्था होती है। अगला है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है, जनता ही सर्वोपरि होता है और इसे लोगों का तंत्र भी कहा जाता है। जनता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं और लोगों में जात, धर्म, वंश, भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है। तो नागरिकों की गरिमा से तात्पर्य उनके मान, सम्मान व आदर से है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए स्वतंत्र वह है और वह अपने जीवन में सम्मान, आदर पाने के अधिकारी है। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र में अहम फैसले लेने के में देरी होती है क्यों। लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर और विचार विमर्श करके लेते हैं, यही कारण है कि निर्णय लेने में देरी होती है। लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है। लोकतंत्र में उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। लोकतंत्र में निश्चित अवधि उपरांत चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जनमत होने तक ही किसी सरकार का अस्तित्व होता है। इसके बाद में सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च। लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च होता है। कोई भी सरकार, पार्टी, जनप्रतिनिधि संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और संविधान के विरुद्ध नीतियों, कार्यों को अवैध माना जाता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता की यदि बात करें तो कोई भी सरकार यदि कोई असंवैधानिक कार्य करती है, निर्णय लेती है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध कदम उठाता है। सूचना का अधिकार। प्रजातंत्र में जनता को सरकारी नीतियों, कार्यों, योजनाओं, कामकाज आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इससे जनप्रतिनिधियों जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम आपको लोकतंत्र की चुनौतियों वाले पाठ की चर्चा आपसे करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल पर आए इसके लिए।